नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कुछ टॉप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर भी आपको बताना है और आपको ये समझना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर जो है फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द मार्केट सिचुएशन इन विच सिंगल सेलर एग्जिस्ट। क्या बाज़ार की स्थिति ऐसी है जिसमें एकल विक्रेता हो? जब कहीं पर बाज़ार में सिर्फ एक विक्रेता हो, मतलब कि मोनोपोली मार्केट होता है वो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इज़ द मार्केट सिचुएशन इन विच टू सेलर एग्जिस्ट। बाज़ार की वह स्थिति जिसमें दो विक्रेता मौजूद हों। तो अगर दो विक्रेता मौजूद हैं तो वो होता है ड्यूपोली मार्केट। आप मैच करते जाइएगा कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इज़ द मार्केट सिचुएशन इन विच फ्यू सेलर एग्जिस्ट। बाज़ार की वह स्थिति जिसमें कुछ ही विक्रेता मौजूद हों, मतलब बाज़ार में बहुत सारे विक्रेता अगर मौजूद हैं तो वो होता है ओलिगोपोली। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इज़ द मार्केट सिचुएशन इन विच सिंगल बायर एग्जिस्ट। वह बाज़ार की स्थिति जिसमें एकल खरीदार मौजूद हो। अगर कहीं पर विक्रेता तो ठीक है लेकिन अगर ख़रीदार भी एक मौजूद हो तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। उसके बाद फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द मार्केट सिचुएशन इन विच टू बायर एग्जिस्ट। वह बाज़ार स्थिति जिसमें दो खरीदार मौजूद हों। अगर दो खरीदार मौजूद हों तो वो हुआ ड्यूपोली मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, इज़ द मार्केट सिचुएशन इन विच फ्यू बायर एग्जिस्ट। वह बाज़ार स्थिति जिसमें कुछ खरीदार मौजूद हैं। अगर कुछ खरीदार मौजूद हैं तो उसको बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टोबैको टेस्टिंग ग्रेडिंग लेबोरेटरी इज़ लोकेटेड एट। तंबाकू परीक्षण ग्रेडिंग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो तंबाकू ग्रेडिंग प्रयोगशाला जो स्थित है वो है गुंटूर में, मतलब इसका आंसर जो है वो है सेकेंड आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी इज़ लोकेटेड एट। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? वो स्थित है नागपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट लैंग्वेज इज़ द वर्ड इकोनॉमिक्स फ्रॉम। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से, आंसर नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो फैक्टर्स हैं, भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, लेकिन बैंक लोन उसका कोई फैक्टर्स नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य विशेषता है वो है प्राइवेट ओनरशिप, मतलब फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ईयर नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड। भारत की राष्ट्रीय कृषि नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो वो जो लागू की गई थी वो सन 2000 में लागू की गई थी, मतलब थर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज़। कृषि की लागत इकाई होती है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कृषि की लागत इकाई क्या होती है? तो वो रुपए प्रति हेक्टेयर होता है। मतलब रुपए प्रति हेक्टेयर का मतलब हुआ कि आंसर नंबर फर्स्ट रुपए प्रति हेक्टेयर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु यूज़ द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द इस्तेमाल किसने किया था? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो शब्द इस्तेमाल किया था वो किया था कीन्स ने। तो आंसर नंबर थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है? आइडिया, आर्ट एंड साइंस, मतलब ये दोनों। तो आंसर नंबर थर्ड, दोनों हैं, आदर्श कला और विज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, फादर ऑफ अर्थशास्त्र जो हैं वो हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ।
तो आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड प्रोफेसर स्मिथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इन द केस ऑफ रेट कॉइन सप्लाई कर्व विल बी, मतलब दर सिक्कों के मामले में आपूर्ति वक्र होगा तो वो होता है पॉजिटिवली स्लोप, मतलब कि आंसर नंबर फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू पार्ट्स, मतलब अर्थशास्त्र का विषय वस्तु कितने भागों में बांटा गया है, तो वो भागा गया है 5 भागों में। उसके बाद नेक्स्ट है, डंपिंग इज सीन इन, डंपिंग कहाँ देखी जाती है, डंपिंग मतलब डंप करना, जहाँ पे एक साथ बहुत सारी वस्तुएं होती हैं वहीं एक सेल होता है तो होता है डंपिंग। डंपिंग में मतलब एक किसी का अधिकार होगा तो वहीं पे स्टोरेज होता है तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। तो डंपिंग किसके अंतर्गत आता है, मोनोपोली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्स वाज एन एन ऑफ, किन्स में किन्स जो है क्या एक थे, वो थे इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, मतलब आंसर नंबर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द प्लानिंग कमीशन इज़, योजना आयोग क्या है, योजना आयोग जो है वह एक एडवाइजरी बॉडी है, एक सलाहकार निकाय है, मतलब आंसर नंबर थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस फॉल्स द डिमांडेड इंक्रीज एंड व्हेन द प्राइस राइजेस द डिमांड इज, मतलब जब कीमत गिरती है मांग बढ़ती है और जब कीमत बढ़ती है तो मांग गिरती है, डिक्रीज होती है, आंसर नंबर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किसने लिखा था, तो वेल्थ ऑफ नेशंस बुक जो लिखा था वो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने लिखा था, मतलब थर्ड आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी, तो वो पेश की गई थी प्रोफेसर मार्शल के द्वारा, आंसर नंबर फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हु कंसीव्ड द इकोनॉमिक्स मैन, अर्थशास्त्री की कल्पना किसने की थी, तो अर्थशास्त्री की जो कल्पना की थी वो किया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने, मतलब आंसर नंबर फर्स्ट जॉन स्टुअर्ट मिल। उसके बाद नेक्स्ट है, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फंक्शन ऑफ मनी, विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य है, ये मेजर फंक्शन है, मतलब आंसर नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह है मिक्स्ड इकोनॉमी, आंसर नंबर सेकेंड, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद नेक्स्ट, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि इसमें से आप लगभग कितने आंसर सॉल्व किए हैं। थैंक यू।